अच्छा एक और मैं आपसे पूछता हूँ। सर देखिए, हाँ मैं मेरा भी वैसे ही था सवाल। मेरा सवाल ये है सर हाँ, कि मैथ साइंस के लिए बहुत सारे बुक्स है, हाँ, रेजनी गैलिडे, हाँ, इरोडोप, हाँ, एससी वर्मा, हाँ, एनसीईआरटी, बहुत हाँ, सारे हैं। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, बुक्स तो बहुत सारे हैं, हाँ, पढ़ने वाले भी बहुत हाँ, सारे, पढ़ाने वाले भी हाँ, बहुत सारे हैं, हाँ, कैसे पढ़ा जाए, हाँ, हाँ, एक एक चीज को कैसे हाँ, पढ़ा जाए? हाँ, क्योंकि फिजिक्स साइंस तो पूरा फिलोसफी से आया है सर, राइट? उसको तो हमने बुक्स बनाया है तो पूरा फिलोसफी, मैथ्स पूरा फिलोसफी, साइंस पूरा फिलोसफी, राइट? उससे ये चीजें आई, जो जी चीजें, ताकि इन टूल्स के फॉर्म में, ताकि हम इजीली समझ सके। समझ सके। हाँ, पर एक्चुअल देखिए सर, किसी हाँ, चीज की इनिशिएटिव जिधर से होती है ना, अगर हम लोग वहां पहुंच जाए तो हम लोग एक्चुअली रूट कॉज पे पहुंच जाते हैं, हाँ, और फिर हम लोग वहां पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना पॉसिबल किसी के बस में नहीं था, हाँ, अगर हम लोग रूट कॉज पे पहुंचे तो, राइट? मुझे ऐसा लगता है। तो क्या तरीका होना चाहिए सर? सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ साइंस दोनों पे, पहले साइंस पे बात करेंगे कि विज्ञान को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। अच्छा गणित पे इसके बाद आएंगे, हाँ, पहले विज्ञान पे, विज्ञान को मैं वैसे दोनों का साथ में ही देता हूँ, बट मैं आपको ना एक नॉर्मल से एक चीज समझाता हूँ, ठीक है? हाँ। अच्छा, आपने सोचा है कि साइंस का मतलब आविष्कार क्यों हुआ होगा? साइंस को ढूंढा क्यों गया होगा? मतलब जनरल डेफिनेशन है हाँ। एनसीईआरटी में कि टू अंडरस्टैंड दिस नेचर, है ना, नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बेसिकली कहते हैं कि न्यूटन ने देखा कि अच्छा सेब गिरा, लेकिन उसका आज तक कभी नहीं देखा कि सन क्यों नहीं गिर गया, है ना? एग्जैक्टली कि सन क्यों नहीं गिर गया, वो भी दिख रहा है। बेसिकली एक स्टोरी है कि हाँ न्यूटन ने सेब देखा, ठीक है, बट हुआ कुछ और होगा। तो लोग जो थे ना वो ये सब चीजें ढूंढते रहे, ठीक है? मतलब उन्होंने ना ये सब ना पहले तो कुछ वो सेंस नहीं कर पाते थे, लेकिन सेंस करना स्टार्ट किया कि अच्छा ये पानी बह क्यों रहा है, ठीक है, हवा चल क्यों रही है, ठीक है, ये पेड़ बढ़ क्यों रहा है, ठीक है, अर्थ घूम क्यों रही है, अर्थ घूम क्यों रही है, चांद इतना दूर क्यों है, इवन मतलब ये पेड़ सूरज अपना रास्ता क्यों चेंज कर रहा है, डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा है, शैडो क्यों बन रहे हैं, मिरर हम क्यों दिख रहे हैं, पानी छलक क्यों रहा है, वेव क्यों जा रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल। हाँ, तो इन्हीं सब चीजों का ना आंसर उन्होंने क्या किया कि एक कहा कि अच्छा ठीक है, इन सबको हम साइंस मान लेते हैं और साइंस से इसका आंसर दे सकते हैं। अब साइंस में भी डिफरेंट ब्रांच हो गए, नेचर साइंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मतलब डिफरेंट साइंस। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे मतलब इन जनरल साइंस आया ही तब जब हमने ये देखा कि किसी कोई भी चीज कॉज से बैक्ड है तो उसको साइंस का नाम दे दिया, अब स्टडी करो। जैसे फिजिक्स का अलग ब्रांच है, साइंस केमिस्ट्री का अलग ब्रांच हो गया, बायो का अलग ब्रांच हो गया। तो मतलब सबसे पहले एक मेन ब्रांच आया साइंस का, जिसमें डिराइव्ड हुए बहुत सारे, और वो भी ऐसे डिराइव नहीं हो गए कि किसी ने आया कोई फिजिक्स का पोर्शन बना दिया, टेबल ऑफ क्वांटिटी लिख दिया, ऐसा नहीं है। अलग अलग फील्ड में साइंटिस्ट काम कर रहे थे, जब बाद में हमें उसे एक्यूमुलेट करके एक जगह करना था, कंपाइल, तो हमने क्या किया, जो पोर्शन जो कॉन्सेप्ट जिधर से रिलेट करता था वहां हमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। ये प्रोसेस था, लेकिन ये चीज सर बहुत कम बच्चे समझ पा रहे हैं। लेकिन देखिए अभी का जो एजुकेशन का ट्रेडिशन है पूरा, जिस तरीके से चल रहा है एजुकेशन, अभी ये बच्चे समझ के भी कि किस तरीके से आया, क्या आया, कैसे आया, उनको लगता है कि ये समझ के भी कुछ नहीं होगा। दिक्कत ये है ना सर कि आप किसी एक चीज के पीछे रैट रेस में भाग रहे हो, इसलिए आपको स्पीड चाहिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात है आपके टीचर्स, ठीक है, आप किस फैकल्टी। अच्छा मैं आपको ना एक नॉर्मल से एक चीज बताता हूँ, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा किसी चैनल या फिर किसी का, क्योंकि बट ना एक आप जाना कभी, ठीक है, आईआईटी के प्रोफेसर को देखना पढ़ाते हुए, या फिर एमआईटी के प्रोफेसर को देखना पढ़ाते हुए, वो कभी भी उछल कूद करके नहीं पढ़ाते हैं, लाइक बंदर जैसे कूद गया, ये देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ, कभी नहीं, बिल्कुल इजी वे से, शांत से, एकदम पेशेंस के साथ, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इवन आप सोचते हो ना कि जोक नहीं मारते या फिर वो नहीं मारते, जोक भी मारेंगे, ठीक है, बट आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट फील होगा, जोक बाद में फील होगा। अभी का टीचिंग स्टाइल क्या है कि अरे ये किया कि नहीं, मतलब एक हर एक लाइन के बाद, हर एक थ्योरी के बाद एक जोक, हर एक कॉन्सेप्ट, अरे वैसे कैसे आप समझ पाओगे? और एजुकेशनल सेटिंग्स भी नहीं है ये, ऐसे करके एजुकेशन में अगर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली बहुत बुरा होने वाला है बच्चों के साथ। आप हिस्ट्री आप समझा नहीं रहे हो कि अरे हिस्ट्री तो देखो, साइंस, अच्छा मैथ क्यों है, आपने जो देखा कि अच्छा सेब गिरा तो सेब किस वेलोसिटी से नीचे गिरा, उसी को मेजरमेंट करने के लिए मैथ्स है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया कि मैथ और साइंस जो है वो इंटरकनेक्टेड है, तो आप साइंस पढ़ोगे, ठीक है, साइंस में सबसे पहले ना आप क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट करोगे, ये चीज हो क्यों रही है,
और इवन की सर जो पढ़ाने का तरीका है कि इंटीग्रेशन के 10 सवाल दे दिए, अब वो 10 ही उनके लिए जो एक्सपेक्ट टीचर भी करता है वो बुक में ही एक्सपेक्ट करता है, वो फिजिकल नहीं। जैसे कि एक इंटीग्रेशन का सवाल दे दिया तो ऐसा नहीं कि गेहूं के दाने से उसको एक्सप्लेन करे, क्योंकि बच्चा कर भी नहीं पाएगा जब तक आप बताओगे नहीं, राइट, है ना। तो अगर आप बताओ तो बच्चा कर देगा, लेकिन वो बताने के लिए आपको आना चाहिए, राइट, जो कि लैग है। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि हम लोग चीजों को तो दे देते हैं बच्चों को जो बताया है, लेकिन हम सब मिक्स एंड मैच कर देते हैं। जैसे साइंस हो गया हमारा, मैथ्स हो गया हमारा, आपने बिल्कुल बोला इंटरकनेक्टेड है, एग्जैक्टली। और इवन कि अगर हम लोग अपने लैंडस्केप से देखें, बच्चों 10th 11th 12th के लिए अपने अगर लैंडस्केप से देखें तो जो साइंस है पूरा का पूरा और मैथ्स है पूरा का पूरा, ये अलग है ही नहीं, वो सेम ही है। मतलब कि ये मतलब है ही नहीं है, मतलब अलग। ये तो हम मजबूरी में साइंस और मैथ्स को यहाँ पे दिखाया जाता है, बिकॉज मुझे नहीं लगता है जीरो इज डिफरेंट फ्रॉम द साइंस, बिकॉज जीरो इज नॉट ओनली नंबर, इट इज यूनिवर्स, राइट, जो मल्टीवर्स को समझता है, जो अर्थ के स्पेस के एक्सपेंशन को समझता है, राइट, उसको पता है कि ब्लैक होल कैसे बनता है, क्या करता है, लाइट जाता है तो ब्लैक क्यों दिखता है, वो क्यों नहीं लाइट लौट रहा है, ये सब जिसको पता है ना, वो समझ रहा है कि साइंस मैथ अलग नहीं, क्योंकि ये समझने के लिए भी उसे मैथ्स लगाना पड़ेगा, साथ में साइंस भी लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि वैसा एक टीचर होना चाहिए समझाने के लिए। हाँ सर, आप एक टीचर को आना चाहिए। लेकिन देखिए सर, मैं जहां तक हूँ, जैसा देख रहा हूँ कि जो IIT के टीचर्स हैं, है ना, वो एलिजिबल होते हैं अगर वो कुछ टेक्निक सीख जाए टीचर ट्रेनिंग में, हाँ, नॉलेज रहता है। जैसे कि साइकोलॉजी उन्हें बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। हर टीचर को कम से कम 6 महीने भी साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। साइकोलॉजी पढ़ के ह्यूमन बिहेवियर, मैं बता देता हूँ सर, यहाँ पे जो भी टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, सुन रहे होंगे, एक टीचर के लिए मैंडेटरी चीजें क्या क्या है। पहली चीज, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उस पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, और उसमें अगर अभी भी किसी टीचर को नहीं आता है तो उसमें एक्सपर्ट होने में भी 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आपको प्रैक्टिस करना है, ये माइंडसेट बनाइए पहले। अब नहीं आता है, आप अच्छे टीचर नहीं है, तो आप सालों साल अपने आप को ये मान के बैठ गए हो कि हम अच्छे टीचर नहीं, हम इम्प्रूव नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होता है। आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनो, 6 महीने का टाइम दो, अपने स्टडीज करो, आप बिल्कुल इंप्रूव करोगे। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको एक बेहतरीन टीचर बनना है तो बीइंग एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, अपने अप्लाइड साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको कुछ चीजें गाइड करूंगा कि नंबर 1, सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि बच्चे को जो सेंटेंस बोलना है, जो कॉन्सेप्ट समझाना है, वो सेंटेंस बहुत अच्छे से क्राफ्ट करें आप, क्योंकि सेंटेंस अगर आप गलत तरीके से क्राफ्ट करोगे तो बच्चे को उसी चीज को समझने में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो बच्चा वहां से रेपेलेंट कैसा काम करेगा, रेजिस्टेंस होगा बच्चे को समझने में। तो हमें रेजिस्टेंस कम करना है, ना कि बढ़ाना है। और आजकल ये प्रॉब्लम होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इन रिलेटिव फील्ड और रिलेटिव सब्जेक्ट। टीचर्स कुछ ऐसे सेंटेंस में क्राफ्ट करते हैं, 2-4 सेंटेंस बढ़ा देते हैं बच्चे को समझाने के लिए, जिससे बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है, जिस कारण से मोटिवेशन भी मर जाता है और क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाती है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि क्लियर कट रखिए अपने सेंटेंस को, जिससे बच्चा एक बार में समझ जाए। नंबर 2, कि आप समझाओ तो विजुअल का यूज करके समझाओ। अब ये विजुअल के लिए जरूरी नहीं है आपके पास डिजिटल बोर्ड हो, जरूरी नहीं है आपके पास प्रोजेक्टर हो, जरूरी नहीं है आपके पास बहुत सारे फोटोज हो, ये बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे टीचर्स बोलने लगते हैं सर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, आपको विजुअल करवाना है बच्चे को। सपोज से कि आपको काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हो, आप 2D मोशन उसमें पढ़ाना चाहते हो, तो आप 1D में एक कार चल रहा है आगे, तो कार तो हर किसी ने देखा होगा, आगे जाके टर्निंग पे वो मुड़ जाता है, तो वो हो गया 2D हो गया। तो ये क्रिएटिविटी टीचर्स के अंदर होती है सर, है ना, कि वो टीचर कैसे बता रहा है बच्चे को, और ये बहुत ईजी है, राइट। तो पहले तो आप ये चीज देखो कि आप एज अ टीचर, आपके अंदर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो आप हो, लेकिन साथ साथ में जो टेक्निक है बच्चे को पढ़ाने की, उसमें आप बेहतर हो कि नहीं हो। अगर आप उसमें भी बेहतर हो गए तो आप बच्चे को बहुत अच्छा गाइड करोगे और बच्चे के लिए भी ये अच्छा होगा। जो 2 तरीके मैंने आपको बताए, इस 2 तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बेहतरीन टीचर के बन सकते हैं, और इससे ऐसा होने का चांसेस बढ़ सकता है,
मतलब आप एक अच्छे टीचर बन जाए इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जरूरी नहीं कह रहा हूं कि बन ही जाएंगे, क्योंकि ये इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आपने कितना मेहनत करा। अगर आप मेहनत अच्छा करोगे तो डेफिनेटली अच्छे टीचर बन जाओगे, और अच्छे टीचर की जरूरत है सर। टीचर तो हर कोई बना फिर रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ मार्केट में कि स्टूडेंट से ज्यादा टीचर्स हैं, राइट। पर टीचर बनने का, टीचर होने के लिए कुछ चीजें हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये चीजें पेरेंट, स्टूडेंट, टीचर, हर किसी को समझना जरूरी है। टीचर के लिए समझना जरूरी है इसलिए क्योंकि बच्चे को मिसगाइड ना करे और अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, इजी तरीके से पढ़ा दे। पेरेंट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो किसी टीचर, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बहकावे में ना आए और अपने हार्ड अर्न मनी को वेस्ट ना करें। स्टूडेंट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको एक अच्छा गाइड चाहिए। अगर ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से होती है तो एक बच्चे की, अगर हम बात करें एज फार एज स्टूडेंट इज कंसर्न, तो एक बच्चे के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय रहेगा सभी को।